आज देश भर में दीपावली का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाई जाएगी। दीपावली दियों से घर होगा रोशन। मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की शुभ मुहूर्त में होगी पूजा। जश्न को लेकर देश भर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। पीएम मोदी की बिहार में रैली को लेकर बड़ा ऐलान। बिहार में पीएम मोदी करेंगे चुनावी जनसभा। कर्पूरी ठाकुर के घर जाएंगे पीएम मोदी। 24 अक्टूबर को समस्तीपुर बेगूसराय में सभा। इसके अलावा 30 अक्टूबर को मुजफ्फरपुर छपरा में सभा। इसके अलावा 2 नवंबर, 3 नवंबर और 6 और 7 नवंबर को भी होगी रैली। लखनऊ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान। राजनाथ सिंह ने कहा कि लखनऊ के विकास के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है। हमारा लखनऊ विश्व स्तरीय बना, ये हमारी कोशिश है कि दुनिया के अधिकांश देशों से एयरपोर्ट जुड़े। ब्रह्मोस मिसाइल का कारखाना यहाँ लग गया है। लखनऊ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने दी दीपावली की शुभकामनाएं और कहा कि रक्षा मंत्री ने दिवाली को विशेष बनाने का काम किया। रक्षा मंत्री आगे और भी सौगात देंगे। अयोध्या में पावन भूमि पर भक्ति और संस्कृति का अनूठा उत्सव देखने को मिला। 26 लाख दीप जलाकर दीपोत्सव ने नया रिकॉर्ड बना दिया है। रामनगरी में झांकियों की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। प्रभु राम का राज्याभिषेक भी हुआ। भव्य लेजर शो से जगमगा उठा पूरा अयोध्या नगरी। देहरादून में विशेष विधानसभा सत्र से जुड़ी बड़ी खबर। 3 और 4 नवंबर को आयोजित होगा विशेष सत्र। उत्तराखंड राज्य की रजत जयंती पर विशेष सत्र में राष्ट्रपति हो सकते हैं शामिल। देहरादून विधानसभा में होगा 2 दिवसीय सत्र। मैनपुरी में तेज प्रताप यादव ने परिवार को बांटी दीपावली किट। बिहार चुनाव को लेकर बोले करहल एमएलए तेज प्रताप की बिहार चुनाव में जनता एनडीए को पलटने जा रही है। बिहार की जनता तेजस्वी के लिए मतदान करेगी। देश के बदलाव के लिए बिहार का बदलाव होना जरूरी है। शहर कोतवाली में गरीबों को बांटी मिठाई की किट। लखनऊ में त्योहारों पर मिलावटखोरों पर शिकंजा। मिलावट के खिलाफ जारी सतर्कता। 8 करोड़ की मिलावट खाद्य सामग्री जब्त की गई और उन्हें नष्ट किया गया। नुकसानदेह खाद्य सामग्री को किया गया जब्त। जिला स्तर पर परिवर्तन दलों को सतर्क रहने के निर्देश। मिलावटखोरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई। प्रतिष्ठानों में फूड सेफ्टी स्टिकर लगाने के निर्देश। स्टिकर पर अंकित होगा टोल फ्री नंबर, QR कोड। मथुरा में बांके बिहारी मंदिर का खजाना खोला गया। 54 साल से बंद पड़ा था खजाने का दरवाजा। 2 बक्से मिले, अंदर खाली ज्वेलरी बॉक्स निकले। एक बॉक्स के ताले पहले से कटे हुए थे, दूसरे बॉक्स को कटर से काटा गया, खाली निकला। खजाने की कोठरी में पीतल के बर्तन मिले। खजाने की कोठरी में निकले 2 सांप के बच्चे। मथुरा में वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर से जुड़ी बड़ी खबर। दिनेश फलाहारी महाराज ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र। बांके बिहारी मंदिर के खजाने की सीबीआई जांच की मांग की है। फलाहारी महाराज ने कहा कि कहा गया बांके बिहारी का खजाना 54 साल से क्यों की जा रही थी रखवाली। खजाने में कुछ न मिलने से दुखी फलाहारी महाराज। तत्कालीन मंदिर प्रबंधकों की संपत्ति की भी जाँच की मांग। आजमगढ़ में एशिया का सबसे जहरीला कोबरा कुएं में गिरा। सर्पमित्र कुएं में सांप बाहर निकालकर छोड़ा गया। देवगांव कोतवाली क्षेत्र के मिर्जापुर आदमपुर गांव का मामला। राजधानी में एयर पॉल्यूशन ऑरेंज स्तर पे पहुंचा। दीपावली पर एयर पॉल्यूशन बढ़ गया है। ज्यादा बढ़ने की संभावना है। लालबाग और तालकटोरा का AQI 200 पार हो गया है। वहीं अलीगंज में AQI 130 दर्ज किया गया है। इसके अलावा अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में AQI 128 दर्ज किया गया। लखनऊ का औसतन AQI 149 दर्ज किया गया। लखनऊ में धनतेरस पर बम्पर कारोबार किया गया। धनतेरस पर 3,300 करोड़ का कारोबार हुआ। लोगों ने धनतेरस पर जमकर खरीदारी की। सराफा, ऑटोमोबाइल, रियल एस्टेट रहे गुलजार। बर्तन और मिठाई के बाजार रहे गुलजार। कारोबार का आंकड़ा करीब 3,300 करोड़ तक। अमीनाबाद चौक, आलमबाग में हुआ कारोबार। भूतनाथ और महानगर में हुआ कारोबार। सोने के दाम 4,000, चांदी के दाम 19,500 रुपये घटे। दामों में गिरावट से ग्राहकों की बल्ले बल्ले रही। दीपावली पर चारों धामों में छाया भव्य नजारा। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री में सजावट। चारों धाम में भव्यता से सजे मंदिर परिसर। दीपों और फूलों से सजी 4 धाम की नगरी। दर्शन के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के खास इंतजाम किए।
बिहार में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने महागठबंधन में सीट बंटवारे पर कहा कि महागठबंधन अब कोई चीज नहीं रह गई है। एनडीए के खिलाफ अकेले किसी में लड़ने की ताकत नहीं थी, इसलिए यह गठबंधन बना। लालू यादव अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, हालांकि कांग्रेस ने अभी तक इसे नहीं माना और वे यानी कि महागठबंधन एक तरह से बिखर चुके हैं। अब गठबंधन नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है। आज एनडीए में पीएम मोदी और नीतीश कुमार नेता हैं और हम सब मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। बिहार में महागठबंधन में सीटों के बंटवारे पर पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा कि कांग्रेस अपना गठबंधन तोड़ नहीं रही है, वो निभाती है। कांग्रेस की ओर से अभी तक फ्रेंडली फाइट नहीं हुई है। आज के बाद सब कुछ सामने आ जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे गठबंधन को तोड़ने के लिए कोई बड़ी ताकत लगी हुई है। क्या बिना कांग्रेस के सरकार बना ली जाएगी या बिना कांग्रेस के कोई मुख्यमंत्री बन जाएगा?